जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जैणने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। गाथा इसमें 58 है। भाषा इसकी प्राकृत है, सुगम सरल शैली है। विषय इसमें 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, पदार्थों का और रत्नत्रय अर्थात मोक्ष मार्ग का और बहुत सुंदर ध्यान का वर्णन द्रव्य संग्रह में है। और हम सबको इसे पढ़ना चाहिए और कंठस्थ करना चाहिए। कल हम देख रहे थे जीव कर्ता है। कर्ता किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है कर्ता, जो कार्य रूप में अर्थात विशेष परिणाम रूप से परिणमन करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो कार्य रूप में परिणमन करता है वो कर्ता है। कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई भी विशेष परिणाम अर्थात पर्याय निकल रही हों, वो कर्ता हैं। तो कर्ता कौन किसका हो सकता है, ये सब कुछ का संयोजन बहुत अच्छी तरह से आचार्य नेमीचंद स्वामी ने गाथा नंबर 8 में किया है। हम संसार में बोलते हम इसके कर्ता हैं, हम उसके कर्ता हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो आप अहंकार के वशीभूत होकर के कहते हैं, अज्ञानता के वशीभूत होकर के कहते हैं। और उसे ही यदि आप किसी अपेक्षा से कह रहे हैं तो वही आपका कथन सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब आप कहते हो कि मैं शरीर का कर्ता हूँ, तो एक बात अज्ञानता की हो सकती है और एक बात ज्ञानता की हो सकती है। सम्यक ज्ञानी कहेगा कि मैं शरीर का करता हूँ, कर्म का करता हूँ या घर मकान का करता हूँ, तो वह किसी नए से कह रहा है, किसी अपेक्षा से कह रहा है कि इन सब के होने में मैं निमित्त था, इसलिए मैं इसका कर्ता कह रहा हूँ। यद्यपि मैं इनके एक भी पदार्थ के निर्माण में कारण नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी एक नया पदार्थ पैदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। और लेकिन मेरे निमित्त से ये मकान बना है, मेरे निमित्त से बच्चों आदि का जन्म हुआ है, मेरे निमित्त से यह शरीर का निर्माण हुआ है। यह 6 पर्याप्तियाँ और 3 जो शरीर की प्राप्ति हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं कारण था, इसलिए मैं इसको इसका कर्ता कहता हूँ। लेकिन जब मिथ्या दृष्टि कहता है कि देखो मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने घर बनाया, मैंने पैसे कमाया, मैंने ऐसा किया, वो जो मैं करता है वो सिर्फ उसका अहंकार होता है, उसका ममकार होता है। और ये अहंकार ममकार अनंतानुबंधी कसाय संबंधी वाला होता है। और उस अनंतानुबंधी कसाय का मतलब है मिथ्यात्व के साथ जिसका अनंत अनुबंध होता है। अनंत संसार होता है और वही जीव अनंत दुखी भी होता है, क्योंकि जब वो कहता है कि मैं इसका करता हूँ, तो फिर उस वस्तु में जो जो भी परिणमन होता है उसको वो सहन नहीं कर पाता है। और जब सहन नहीं कर पाता है तो बहुत दुखी होता है। जैसे आपने मकान बनाया और आपका मकान टूट जाए, आपका मकान खराब हो जाए, तो आपको फिर क्या होगा? बहुत दुख होगा। अचानक आग लग जाए, घर जल जाए, ओहो मैंने बनाया था और नष्ट हो गया, तो आप परमात्मा को भी कुछ भला बुरा कहोगे, लोगों को भी कहोगे और न जाने क्या क्या सोचोगे, क्या क्या विचार करोगे। जीव अज्ञानता में दुखी होता है और ज्ञान से सुखी होता है। यदि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो तो वो सुखी हो सकता है, और मिथ्या ज्ञान है तो वो दुखी हो जाएगा। यहाँ पर सुखी होने का राज बताया जा रहा है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ व्यवहार नए से पर पदार्थ के परिणमन में कर्ता बना हूँ, कारण बना हूँ, तो उसको मैं करता हूँ। प्रत्येक पर्याय अपने ही कार्य रूप में आती है। द्रव्य का परिणमन होता है वो कार्य रूप में आती है। जगत में एक कार्य को होने के लिए बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, कारण मिलते हैं।
अच्छी फसल लाना है तो उसमें कितने सारे कारण मिलते हैं। खेत भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, खाद भी होना चाहिए, समय समय पर धूप भी मिले, संरक्षण भी मिले, और फिर उसमें औषधि आदि का क्षेपण भी होता है। तो कितनी प्रकार की उसमें कारण मिलते हैं, तब जाकर के एक अच्छी फसल होती है। तो उसको फसल रूप में आने के लिए कार्य चाहिए। घड़ा बनना है तो कुम्हार भी चाहिए है, मिट्टी भी चाहिए है, चाक भी चाहिए है, डंडा भी चाहिए है, पानी भी चाहिए है, धूप भी चाहिए है, बाद में कोयला, लकड़ी और ईंधन, अग्नि सब चाहिए है। ये सब मिलने के बाद एक पक कर के बहुत सुंदर घड़ा सामने आता है। घड़ा मिट्टी का कार्य रूप में घड़ा बनना, मिट्टी का एक पिंड था और उस मिट्टी का परिणमन होकर के एक घड़ा रूप में, कार्य रूप में पैदा होना। तो उस मिट्टी को घड़े रूप में बनने में शक्ति तो स्वयं की उस मिट्टी की थी, उपादान शक्ति। लेकिन उस मिट्टी को घड़े रूप बनने में कितने सारे निमित्त थे, कितने सारे साधन थे, कितने सारे अवलंबन थे, जिसके माध्यम से वो घड़ा तैयार हुआ। तो कुम्हार यदि सम्यक दृष्टि है तो वो कहेगा कि भाई देखो, घड़ा तो बनना ही था, इस मिट्टी में घड़ा था ही, ये पर्याय रूप से अब प्रकट हुआ है। मैं तो सिर्फ मिट्टी को हाथ लगाया हुआ था बस, और वो घड़ा बन गया। मैं घड़ा बनाने वाला नहीं हूँ। हाँ, व्यवहार ने से इस मिट्टी को घड़े रूप परिणमन कराने में मैं कारण बना हुआ हूँ, लेकिन सच में मैंने घड़ा नहीं बनाया। बस इतनी सी बात सम्यक ज्ञान पैदा कर देती है और जीव को आनंद सुखी कर देती है, आनंद जीवन में ला देती है। और यदि वही अहंकार करे, देखो कितना सुंदर घड़ा बनाया, मैंने घड़ा बनाया, भाई ऐसा अहंकार करोगे और बनाते बनाते फूट गया, पकाते पकाते फूट गया, टूट गया, तो किसान कितना दुखी होगा। उसने कच्चे घड़े बनाए और उसको आग लगानी मात्र थी और पानी गिर गया, बरसात हो गई, तो उसके सारे घड़े क्या हो गए, खराब हो गए। अब वो सिर पकड़ के रोएगा कि देखो मैंने घड़ा बनाया था, मेरा घड़ा टूट गया, हे परमात्मा तूने क्या किया, हे भगवान तूने क्या किया, और तू सहिच्चा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। बस इस प्रकार से दूसरों पर भी आरोप लगाएगा और स्वयं बहुत दुखी होगा, दुखी होगा। इसलिए जगत का कर्ता मत मानो अपने आप को। मैं किसी का कर्ता नहीं हो सकता हूँ, लेकिन व्यवहार ने से मैं परिवार का करता हूँ, परिग्रह का करता हूँ, बच्चों का करता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, बड़ा करता हूँ। अब आप देखो, किसी को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, बच्चों को बड़ा कर सकते हो क्या? उनका अपना स्वयं परिणमन है। तेरा परिणमन तेरे में और मेरा परिणमन मेरे में, बस यही सुखी होने का राज है। तेरा परिणमन मुझ में हो और मेरा परिणमन तेरे में हो, ये दुख का कारण है। मेरा परिणमन तू करा रहा हो, तेरा परिणमन मैं करा रहा हूँ, बस ये दुखी होने का राज है। ये मिथ्यात्व है, ये भ्रम बुद्धि है, ये मिथ्या बुद्धि है। और इसी मिथ्या बुद्धि के कारण जीव बहुत दुखी है। अनादिकाल से संसार में भी भटक रहा है, तो मात्र इसी मिथ्या ज्ञान के कारण तो भटक रहा है, वरना कब से मोक्ष चला जाता। आज हम सब लोग संसार में भटक रहे हैं, इस कारण भटक रहे हैं। लेकिन आज माँ जिनवाणी की कृपा, महावीर स्वामी की कृपा, हम कृपा ही कहेंगे उन्हें, हम अपने ज्ञान का कर्ता कहेंगे व्यवहार नय से, सच्चे मार्ग में लगाने का कर्ता कहेंगे व्यवहार नय से कि हे प्रभु, आपके निमित्त से, आपकी वाणी के निमित्त से, आपकी आगम की वाणी के निमित्त से आज हमें सच्चा ज्ञान हुआ। और आज हम अपने उस उपादान को जागृत करेंगे जिसको हमने आज तक जागृत नहीं किया। जिसको आज तक हम भगवान बना सकते थे, उसे भगवान नहीं बनाया। आज हम अपने आत्मा को भगवान बनाएंगे, हम इस आत्मा को अच्छा इंसान बनाएंगे आपकी वाणी के निमित्त से। हे प्रभु, आप मेरे मोक्ष मार्ग के कर्ता हो, व्यवहार नय से बोलो। आप मेरे सुख के कर्ता हो, व्यवहार नय से बोलो। और सुनो,
उनकी वाणी को ना मान करके दुखी हो रहे हो तो आप मेरे दुख के कर्ता हो, ऐसा व्यवहार नहीं से बोलो। भगवान सुख के करता है, भगवान दुख के करता है मेरे, ये सब व्यवहार नहीं से है। भगवान का हम विनय करते, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान हमारे लिए सुख के कारण हो गए, और उनकी वाणी का अवनय करते हैं, अनादर करते हैं और उनकी निंदा करते हैं तो उसके कारण जो हमें कर्म बंधा और दुख कर्म का उदय आया और हमें दुख के साधन मिले, असाता कर्म का उदय आया, तो वो हमारे लिए दुख के कारण भी बन जाएंगे। कितनी मार्मिक चर्चा है हमारे जैन दर्शन में, जैन विज्ञान में, जिसे हमें अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल दिमाग को खोल के बैठना है, हृदय की हठाग्रता को हटाना है। जो कुछ भी हमने कचरा कूड़ा भरा हुआ उसे को साफ कर लो, और जो बिल्कुल स्पष्ट सामने जगत में दिख रहा है और महावीर की वाणी को उसमें फिट करो, और देखिए हम कितने सुखी हो जाएंगे। कोई पैसे से थोड़ी सुखी होता है, किसी के घर होने से वो थोड़ी सुखी होता है, परिवार बढ़ जाने से थोड़ी सुखी कोई व्यक्ति होता है। ये सब हो तो भी सुखी हो सकता है और ये ना हो तो भी सुखी हो सकता है, क्योंकि इनसे सुखी व्यक्ति नहीं होता है, सच्चे ज्ञान से व्यक्ति सुखी होता है। जीव यदि सुखी होता है तो वो सच्चे ज्ञान से होता है, और सच्चा ज्ञान यदि कहीं मिलेगा तो महावीर की वाणी में मिलेगा, महावीर की दिव्य ध्वनि में मिलेगा, उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा बताए हुए ग्रंथों में मिलेगा। अपने सौभाग्य की सराहना करना कि आज हमें भी महावीर की वाणी मिल रही है और निर्ग्रंथ गुरुओं के मुख से सुनने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इसे तुम बहुत बड़ा आश्चर्य समझना इस पंचम काल में। तो क्या बोला? जीव करता है, व्यवहार नए से करता है, निश्चय नए से करता है, शुद्ध निश्चय नए से करता है। तीन बातें समझ लें। व्यवहार नए से करता मैं पर द्रव्य का करता हूँ। अशुद्ध निश्चय नए से करता मैं अपने ही अशुद्धता का करता हूँ, और शुद्ध निश्चय नए से करता मैं अपने ही शुद्ध भावों का करता हूँ। निश्चय ने दो प्रकार का हो गया, एक अशुद्ध निश्चय ने और एक शुद्ध निश्चय ने। आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने, चूँकि निश्चय ने एक ही द्रव्य की बात करता है, तो हम अपने आत्मा की अशुद्धता की जब बात करें कि मैंने ये अशुद्धता स्वयं मैंने पैदा की है, कोई दूसरे ने पैदा नहीं की है, तो इसका कर्ता कौन हुआ? फिर मैं ही तो हुआ। राग, द्वेष, मोह, जो ये भाव हैं, ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? पर पदार्थ में जीव प्रेम कर रहा है, घृणा कर रहा है, रति कर रहा है, अरति कर रहा है। ये जो भाव मेरे में पैदा हो रहे हैं, भाव कर्म जो मेरे में पैदा हो रहे हैं, इन भाव कर्मों का कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूँ। कोई जबरदस्ती मेरे में राग, द्वेष, मोह पैदा नहीं कर सकता। मैं ही अपनी कमजोरी काल में इसे पैदा करता हूँ। जो भी मुझे दिखता है उसमें मुझे जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है अथवा अपनापन लगता है, ऐसा जो परिणाम है वह परिणाम मेरा भाव कर्म है। वो मेरे भावों का कर्म है, मेरी आत्मा की अशुद्ध दशा है वो। और उस अशुद्ध दशा को पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कर्म तो निमित्त होगा, कर्म नो कर्म उन अशुद्ध भावों के करने में निमित्त होगा। देखो, कर्म मेरा करता है, नो कर्म मेरा करता है व्यवहारने से अशुद्ध भावों को पैदा करने में, और मैं अशुद्ध भावों को अपने में पैदा करता हूँ तो मैं अशुद्ध निश्चय से पैदा करता हूँ। शुद्ध निश्चय से मेरे भाव ये नहीं है, क्योंकि ये मेरी शुद्धता है नहीं है। मेरी त्रकालिक शुद्धता तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन है।
तो शुद्ध निश्चय से जो मुझ में जो वीतराग परिणाम प्रकट होते हैं, सम्यक्त छायिक सम्यक्त रूप परिणाम प्रकट होता है, छायिक चारित्र रूप परिणाम प्रकट होता है, परिणति प्रकट होती है, शुद्ध ज्ञान अर्थात केवल दर्शन प्रकट होता है, शुद्ध दर्शन अर्थात केवल दर्शन प्रकट होता है, और शुद्ध आत्मिक शक्ति वीर्यांत्रय का अभाव होकर के जो अनंत शक्ति पैदा होती है। तो ये शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान ये मेरे ये शुद्ध भावों का फल है, इसलिए मैं शुद्ध नय से इनका करता हूँ। मैं हर जगह करता हूँ, सिद्ध बन गए सिद्ध हो गए तो वो किसके करता हैं? कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भैया प्रति समय ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर किसका कर रहे हैं? अपना ही कर रहे हैं। प्रति समय अनंत 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 पुरुषार्थ चलता है। शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान के लिए अनंत पुरुषार्थ, पर सहज, बुद्धिपूर्वक नहीं। क्यों बुद्धिपूर्वक नहीं? क्योंकि अब कोई वहाँ शरीर संरचना नहीं है, कोई बाधा सहित ज्ञान नहीं है, इसलिए सहज अव्यवाद रूप से अनंत रूप से शुद्ध भावों का करता है सिद्ध परमात्मा। संसार अवस्था में मैं जो हूँ पौद्गलिक आदि शरीर आदि कर्मों का करता हूँ, और अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष का, और शुद्ध निश्चय से जब मैं इसके राग द्वेष को हटा दूंगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन अरहंत पर्याय को प्रकट कर लूँगा, सिद्ध पर्याय का, तो फिर मैं उसका कर्ता हो जाऊँगा। देखिए यहाँ लिखा है पुद्गल आदि कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, औदारिक वैक्रियक आहारक, ये 3 शरीर के योग 9 कर्म, और आहार शरीर इंद्रिय श्वास भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों के योग ऐसे 9 कर्म रूप पुद्गल का ग्रहण करना व इसी प्रकार व्यवहारिक दृष्टि से घट कपड़े घर टेबल कुर्सी आदि बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना, ये कहलाता है व्यवहार नय से करता। ठीक है ना? तो मैं बाह्य वस्तु का भी करता हूँ और कर्म का और शरीर का भी करता हूँ, ये व्यवहार नय से कहलाता है। इस प्रकार इस गाथा में जीव करता है, इसकी सिद्धि की गई है। समय हो गया है, और भी विषय होंगे, कल समझेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।